गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज करके किसी भी इक्वेशन या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होती है। पिछली दो क्लासों में 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज करके और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट का यूज करके किस तरह से वो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को सीपीयू परफॉर्म करता है उसके बारे में पढ़ा था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, यानी कि इसमें जो प्रत्येक जो स्टेटमेंट है या प्रत्येक जो इंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ एक एड्रेस फील्ड का यूज ही करेगा। ठीक है, इक्वेशन वही है, अरिथमेटिक ऑपरेशन भी वही हो रही है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक एड्रेस का यूज होगा। वो किस तरह से ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्म कर सकता है एक एड्रेस फील्ड का यूज करके, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वेशन वही आपकी a प्लस बी स्टार सी प्लस डी, पहले आपके ए और बी ऐड हो रहे हैं, सी और डी भी ऐड हो रहे हैं, फिर क्या हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें सिर्फ एक एड्रेस फील्ड का यूज करना है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर यूज करता है, कंप्यूटर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज करके किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है, उसमें वो एक्यूमुलेटर का यूज करता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर का जो है उसका कोई भी एड्रेस नहीं होता है, वो सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डेटा को स्टोर नहीं करता है। ये बात आपको याद रखनी है। डेटा को जो स्टोर करते हैं वो या तो प्रोसेस रजिस्टर करते हैं, जो कि 16 प्रकार के होते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 से उसको डिनोट करते हैं। जहाँ R1 लिखा हुआ, R2 लिखा है, R3 R4 R5 इस तरह से लिखा होता है, वो सारे प्रोसेस रजिस्टर है, उसमें आपका डेटा स्टोर भी हो सकता है। और मेन चीज़ ये है, दूसरी चीज़ आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर भी क्या हो सकता है, डेटा स्टोर हो सकता है। लेकिन जो एक्यूमुलेटर जो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होती है, ऑपरेशन परफॉर्म होती है। उसमें किसी भी प्रकार का जो डेटा है वो स्टोर नहीं होता है, और न ही इस एक्यूमुलेटर में कोई एड्रेस होता है। तो एक्यूमुलेटर का यूज जो होता है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज करने में किया जाता है, या सीपीयू जो है वो एक्यूमुलेटर का यूज करता है वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के लिए। ठीक है, तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के लिए एक्यूमुलेटर का यूज होता है, यूज करता है सीपीयू। ऑपरेशन वही आपकी ए और बी को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, पहले ए और बी ऐड होगी, फिर सी और डी ऐड होगा, फिर उसमें कितने होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन आपको वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज करना है, एक एड्रेस फील्ड का यूज करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक्यूमुलेटर कोई एड्रेस होता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन डेटा तो आपका जो मेमोरी के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है ए और बी का, तो पहले ए के डेटा को एक्यूमुलेटर में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, यानी कि लोड करेंगे, इसमें लोड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर डेटा क्या होता है, लोड होता है, स्टोर नहीं होता, लोड होता है। ठीक, तो आपको जो मेमोरी है, ठीक है, इस मेमोरी से आपका डेटा जो है एक्यूमुलेटर में क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। क्या पहले क्या करेंगे अपन, इसमें इस मेमोरी ये है आपका ये ऑपरेट, इस ये ऑपरेट के डेटा को मेमोरी से एक्यूमुलेटर में लोड किया जाए। तो यहाँ पे सिर्फ एक एड्रेस फील्ड की आपको आवश्यकता पड़ेगी, कौन है, मेमोरी लोकेशन, या ये ऑपरेट के एड्रेस फील्ड की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपको एक्यूमुलेटर का लोड जरूर हो रहा है, लेकिन एक्यूमुलेटर कोई एड्रेस होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप आपको लिखना है लोड ए। लोड ए लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपने क्या लिखा है, लोड ए। लोड ए लिखते हैं क्या हो जाएगा, जो मेमोरी लोकेशन ए का जो डेटा उतना लोड हो रहा है एक्यूमुलेटर के अंदर। आपको एक्यूमुलेटर का जो सिंबल है ए से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लोड ए सिर्फ लिखना आपको। इसका मतलब है आपको ये नंबर जो मेमोरी लोकेशन वहां से डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, यहाँ से आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर हो जा रहा है मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक्यूमुलेटर के अंदर। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक एड्रेस फील्ड की आपको जरूरत पड़ी, यहाँ पे वो है आपकी मेमोरी लोकेशन जो ए का है। यहाँ पे एक्यूमुलेटर कोई एड्रेस नहीं है। अब एक्यूमुलेटर का जो डेटा आ चुका है, अब उस एक्यूमुलेटर डेटा के अंदर ऑपरेशन हो सकती है। तो क्या करेंगे, जो बी का जो डेटा है वो क्या करेंगे अपन एक्यूमुलेटर के अंदर एडिशन का, यानी जो बी का डेटा काम इसके साथ एडिशन कराएंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐड बी। पहले क्या किया,
एक का जो डेटा है वो लोड कर दिया एक्यूमुलेटर के अंदर। अब एक्यूमुलेटर जो डेटा पड़ा हुआ है उसके साथ ऑपरेशन करवा देंगे बी के डेटा की, तो आपका डेटा ऐड हो जाएगा। ऐड बी का मतलब ये हो रहा है कि आपका बी कहाँ पे ऐड हो रहा है, एक्यूमुलेटर के अंदर। एक्यूमुलेटर सिर्फ क्या कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। एक्यूमुलेटर प्लस एम, ठीक है। तो जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है कि एक्यूमुलेटर डेटा लोड हो चुका है पहले से ए का, अब उसके अंदर डेटा किसको ऐड करा रहे हैं, बी के डेटा को ऐड हो जाएगा। एक्यूमुलेटर को एड्रेस होता ही नहीं, सिर्फ बी का जो एड्रेस भी नहीं वो यूज में आ रहा है, और डेटा ऐड होने के बाद में स्टोर हो रहा है एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक एड्रेस के लिए आवश्यकता पड़ी हुआ है बी के मेमोरी लोकेशन, एक्यूमुलेटर को भी एड्रेस नहीं होता है। ए प्लस बी हो चुका है, वापस एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर डेटा परमानेंटली स्टोर तो नहीं हो सकता है, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा बस किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। तो क्या लिखेंगे, स्टोर टी। स्टोर टी का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्यूमुलेटर से डेटा को कहाँ ट्रांसफर करना चाहते हो, मेमोरी के अंदर, तो स्टोर जो सिंबॉलिक फॉर्म या सिंबल का यूज होता है, ठीक है। डेटा को अगर मेमोरी से ट्रांसफर करना है किसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर, तब तो आपको यूज करना है लोड। लेकिन एक्यूमुलेटर से आपको कहाँ पर ट्रांसफर करना है, मेमोरी के अंदर, तो आपको जो सिंबल यूज करना वो है स्टोर, ठीक है। स्टोर टी का मतलब है आपका डेटा एक्यूमुलेटर से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, मेमोरी के अंदर, ठीक है। एक्यूमुलेटर का डेटा जो ट्रांसफर हो गया मेमोरी के अंदर है टी, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके डेटा एक्यूमुलेटर से मेमोरी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेटर डेटा मेमोरी में ट्रांसफर हो चुका है, इसका मतलब एक्यूमुलेटर क्या हो चुका है, ब्लैंक हो चुका है, खाली है। अब एक्यूमुलेटर में किसी प्रकार के और दूसरे ऑपरेशन हो सकती है, तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी जो ऐड हुआ था वो मेमोरी में ट्रांसफर हो चुका है 3 नंबर लोकेशन के अंदर। तो अब आगे क्या होगा, आपके सी और डी को ऐड करना है, सी और डी को ऐड करना है। एक्यूमुलेटर ब्लैंक हो चुका है, अब सी को क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर लोड करेंगे, फिर बाद में डी को क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करेंगे। तो आपको लोड सी, तो आपको क्या हो जाएगा, सी नंबर जो मेमोरी लोकेशन है वहां से डेटा आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर लोकेशन से एक्यूमुलेटर डेटा ट्रांसफर हो चुका है। अब डी को क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ ऐड करेंगे। ठीक है। अब जो डी का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर डेटा के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, सी का डेटा आ चुका है, लोड करा चुके हैं अपन, अब जो डी के डेटा के साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी एक एड्रेस फील्ड यूज में आ रहा है हर जगह, आप देख लीजिए एक्यूमुलेटर कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं होता है, और ये डेटा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है वो कौन सा डेटा है, सी प्लस डी, ठीक है। और टी के अंदर आपका कौन सा डेटा है, एम डी के अंदर आपका ए प्लस डी। तो एक्यूमुलेटर में क्या करा सकते हैं अपन, मल्टीप्लेक्शन करा सकते हैं। एक्यूमुलेटर जो होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। पता क्या लिखा, एड या टी, मल्टीप्लाई टी को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक्यूमुलेटर डेटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब जो टी के अंदर आपका डेटा कौन सा था, ए प्लस बी, एक्यूमुलेटर डेटा पहले से पड़ा हुआ सी प्लस डी, ए प्लस बी जो ट्रांसफर हो चुका था उसको अपन वापस मल्टीप्लाई किससे करा रहे हैं, एक्यूमुलेटर डेटा के साथ, जो कि सी प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। अभी जब डेटा एक्यूमुलेटर में वापस ट्रांसफर हो चुका है, मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, मेमोरी के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि जब भी डेटा एक्यूमुलेटर से मेमोरी में ट्रांसफर होता है तो स्टोर कीवर्ड या स्टोर सिंबल का यूज होता है। स्टोर एज, ठीक है, एक्यूमुलेटर को, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर के अंदर जो मल्टीप्लाई जो डेटा हुआ वो आपके मेमोरी के अंदर एस जो मेमोरी लोकेशन है वहां डेटा ट्रांसफर हो जाएगा या स्टोर हो जाएगा। तो सभी में देखिए आपके सिर्फ एक एड्रेस फील्ड का यूज हो रहा है,
मल्टीमीटर तो एड्रेस फील्ड होता ही नहीं है, एड्रेस होता ही नहीं है, तो उसका एड्रेस जो है वो काउंट नहीं होगा। सिर्फ एक एड्रेस जो मेमोरी का है वही यहाँ पे काउंट होगा। तो इस प्रकार से एक वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज करके भी सीपीयू जो है किसी भी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है।